फ्रेंड्स वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंग्लिश सीखने के लिए बहुत बड़ी ग्रामर जानने की आवश्यकता है, पर बिना इसके जाने भी इंग्लिश बोला जा सकता है। और अभी से इसी वक्त से यू विल स्टार्ट इट। सी हाउ अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। आप जैसे जानते हैं, अब जम्मू एंड कश्मीर झगड़े का जड़ नहीं है। Now, the POK has become the bone of contention for India, and that we will have it. अगला देखें, टू कीप पेस विद, कदम से कदम मिलाना। जैसे आपको कुछ बोलना है, कदम से कदम मिलाना, तो व्हाट विल यू से? यू विल से टू कीप विद, टू कीप पेस विद मीन टू से यदि इंडिया को बहुत बेहतर करना है तो इसको बाकी कंट्रीज के साथ भी कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। इफ इंडिया रियली वांट टू डेवलप, टू सर्वाइव इन दिस डेवलपिंग वर्ल्ड, देन इट हैज टू कीप पेस विद रेस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आगे देखिए, टू कैरी वेट, महत्व होना, मतलब आपके बातों में इतनी ताकत होना चाहिए कि आपको महत्व मिल सके, आपको वैल्यू मिल सके। मीन्स योर स्टेटमेंट शुड कैरी वेट। आगे देखिए, टू डाई इन हार्नेस, काम करते करते मरना। भाई कौन बोलता है कि काम करने से कोई मरता नहीं है? भाई यहां तो प्रोवर्ब है, यहां तो इडियम्स है जो बोलता है टू डाई इन हार्नेस। अलॉट मेनी पीपल आर देयर हु डाइड इन हार्नेस। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो काम करते करते मर गए। आगे देखिए, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब क्या है? मतलब है उल्टी गंगा बहाना। गंगा भी कभी कभी उल्टी बहती है। मतलब कि आप जानते हैं कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, यूपी से होते हुए, बिहार से होते हुए, और ये कहाँ चली जाती है भाई, बता सकते हैं आप? गंगा ब्रह्मपुत्रा की डेल्टा बनाती है, सुंदरवन। चलिए, एनी हाउ, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब है उल्टी गंगा बहाना। नेक्स्ट दैट इज 26, अ डार्क हॉर्स, काला घोड़ा। क्या मतलब इसका? छुपा रुस्तम। मतलब यह है कि ये टैलेंटेड आदमी है एंड ही इज अ डार्क हॉर्स। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा उसकी स्कोरिंग कैसे हो गई, उसका कंपटीशन में सिलेक्शन कैसे हो गया, बिकॉज ही वॉज अ डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम निकला वो। मनी मेक्स द मेयर गो, दाम बनाए काम। आप जब पैसे निकालते हैं तो बहुत सारे आपके काम हो जाते हैं, समझ रहे होंगे व्हाट आई मीन। टू डाई लाइक अ डॉग, मतलब है कुत्ते की मौत मरना। कोई अच्छी मौत होती नहीं है ये। नेक्स्ट इज गो टू द डॉग्स, मतलब क्या है? भाड़ में जाना, नाश होना। गो टू द डॉग्स। टू कीप वंस हेड अबव वाटर, मतलब है आर्थिक तबाही से बचे रहना। यदि आर्थिक तबाही से बचना है तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जैसे कि इंडिया में 1991 में किया था, है ना? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे मनमोहन सिंह जी, है ना? आई के गुजराल साहब को सभी लोग याद कर रहे हैं। तो आर्थिक तबाही से बचे रहना मतलब है टू कीप वंस हेड अबव वाटर। टू होल्ड वाटर, अब पानी को रोक के रखना, क्या मतलब है? द मीनिंग इज विश्वसनीय होना, ठोस होना। दैट इज टू होल्ड वाटर। भाई पानी को तभी तो आप होल्ड करेंगे जब वो कंटेनर बिल्कुल सॉलिड हो, आपको विश्वास है। आगे देखिए, टू ब्रेक द आइस, मतलब है चुप्पी तोड़ना, लज्जा त्यागना। ठीक है ना? मेनी टाइम्स क्या होते हैं, मोदी जी बहुत सारी बातें होती है लेकिन चुपचाप रहते हैं। मीन्स ही इज नॉट ब्रेकिंग द आइस। और जब बोलते हैं 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन के बाद वो बोलते हैं, मीन्स ही इज गोइंग टू ब्रेक द आइस। ऑन द लुकआउट, मतलब है सावधान रहना। अब यहां हेयर आई हैव रिटन वेरी गुड एग्जाम्पल। देखिए, श्रीवुड पॉलिटिशियंस का मतलब क्या है? जो चालाक राजनीतिज्ञ होते हैं, है ना? आर डियर फ्रेंड्स,
यहां पे देखें, shrewd politicians are always on the lookout for opportunity. चालाक राजनीतिज्ञ या राजनेता हमेशा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए सावधान रहते हैं. दे आर ऑलवेज अलर्ट, ऑन द लुकआउट टू pour oil on troubled waters. मतलब है उपद्रव को मिठास से शांत करना. यदि कहीं कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज हो रही है तो उसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से सुलझा लेना. दैट मीन्स टू pour oil on troubled water. दूसरा देखिए, बहुत सिंपल बट वेरी इंट्रिग्यू. एट सी, और एट सी का मतलब होता है उलझन में होना. यदि कोई उलझन में है तब बोल सकते हैं ही इज एट सी, वह उलझन में है. ओनली द वीवर नोज वेयर द शूज पिंचेस. देखिए जनाब, जाके फटी पैर बिवाई सो ही जाने पीर पर आई. भाई देखिए, जिसके पैर फटते हैं वही जानता है कि दर्द क्या होता है. दूसरों को क्या पता कि दर्द होता क्या है. सो ओनली द वीवर नोज वेयर द शूज पिंचेस. केवल जूता बनाने वाला ही जानता है कि कहाँ पिंच करे. जो पहनता है वही जानता है कि शूज कहाँ पिंच कर रहा है. ओके, नेक्स्ट प्लीज. टू कास्ट पर्ल्स बिफोर अ स्वाइन मीन्स भैंस के आगे बीन बजाना. पाकिस्तान को कितना ही बोलिए प्लीज, डोंट सेंड मिलिटेंट्स इन इंडिया, इन्फिल्ट्रेशन को जो है रोको, बट ये तो वैसे ही है जैसे टू कास्ट पर्ल्स बिफोर अ स्वाइन. कभी नहीं समझेगा. वो रसिया भी चला जाएगा है यूक्रेन बोले, ही विल से कि भाई यूक्रेन में मैं सही टाइम पे पहुंचा हूं, है ना. इट इज अ न्यूज, बट दैट्स ऑल इन वेन. आगे देखिए, इट टेक्स टू टू क्वेरल. लड़ाई लड़ने के लिए दो की जरूरत पड़ती है, अकेला कोई लड़ाई नहीं लड़ता. इसे देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती. क्यों? बिकॉज इट टेक्स टू टू क्वेरल. ओके, नेक्स्ट. लुक माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए काफ़ी कुछ मेहनत किया गया है. बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स के लिए यह उपयोगी है और आपकी फ्लुएंसी को इन्हांस करेगा. सो इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल. नेक्स्ट टू दिस इज टू क्राई ओवर अ स्पिल्ट मिल्क. मतलब है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. कोई फायदा नहीं, नो गेन्स. अगला देखिए, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश. 9 नकद न 13 उधार. देखिए, 13 रुपये का उधार देने से बेहतर है 9 रुपया कैश आपके हाथ में आ जाए. मतलब क्या हुआ? अ बर्ड इन हैंड, आपके हाथ में यदि एक चिड़िया है तो ज़्यादा बेहतर है, बशर्ते कि 2 चिड़िया किसी झाड़ी में छुपी हो, बैठी हो. अंडरस्टूड? सो अ बर्ड इन हैंड इज बर्थ टू इन द बुश. 9 नगद न 13 उधार. Next to this is cut your coat according to your cloth means तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शौर. मतलब उतना ही पैर पसारिए जनाब जितने की लंबी आपकी शौर है. ठीक है ना, जितने की लंबी आपकी क्या है, आपकी चादर है. नेक्स्ट दिस, फ्रॉम फ्राइंग पैन टू फायर. मतलब आसमान से गिरा खजूर में लटका. पहले फ्राइंग पैन में मछली थी, अब वो फायर में चली गई. परेशान है. कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो. मतलब है होनहार बीरवान के होत चिकने पात. कुछ बड़ा यदि अच्छा होने वाला है तो बच्चे को पलने में देख के पता चल जाता है कि व्हाट इज गोइंग टू डू द बेस्ट. नेक्स्ट इज बेटर लेट देन नेवर. मतलब है देर आया दुरुस्त आया. सीइंग इज बिलीविंग. आंखों देखी कभी न झूठी. नेक्स्ट टू दिस इज
अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, दूध का जला छाछ को फूंक मार कर पीता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो चमके वह सब सोना नहीं होता जनाब। आगे देखिए, ब्लड इज थिकर देन वाटर, मतलब खून की रिश्ता होता सच्चा। एज यू सो शैल यू रीप, मीन टू से, यहां पे हम ये देखें, जैसी करनी वैसी भरनी। माय डियर फ्रेंड्स, आप इतना समझ जाते हैं, इतना याद कर लेते हैं, मैगअप कर लेते हैं, रैट कर लेते हैं, it will be quite adequate for any exams of your to enhance your fluency। आपकी इंग्लिश को धारा प्रवाह करने में आपका बहुत मददगार होगा। अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, लाइफ में देर आर प्लेंटी ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। इन्स एंड आउट्स, देखिए इसका मतलब होता है विवरण, ब्यौरा, डिटेल। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ही नोज इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर, मतलब वह मामले का सारा ब्यौरा जानता है। नेक्स्ट दिस इज फास्ट एंड लूज, मतलब कहना कुछ करना कुछ, आजकल बहुत कॉमन है, ठीक है ना। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हो, वो कुछ और कहते हैं और कुछ और करते हैं, और पॉलिटिशियंस के मामले में तो बिल्कुल सटीक बैठता है। एनी हाउ, लेकिन यू हैव टू ट्रस्ट द आर्मी पीपल, वो जो बोलते हैं वो करते हैं जनाब। सो डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान बिकॉज ऑफ फास्ट एंड लूज। आगे देखिए, लिखा हुआ मैंने विदाउट राइम और रीजन, मतलब बिना कारण, अर्थात अकारण, बिना कारण तो कुछ भी नहीं होता। आगे है फेयर एंड स्क्वायर, इसका मतलब है खरा, खरी खरी बात बोलना। ऑल द आर्मी पीपल आर फेयर एंड स्क्वायर, वो अपनी बातों को खरी खरी रखते हैं, बिल्कुल स्पष्ट रखते हैं, क्रिस्टल क्लियर रखते हैं। एट 6 and 7, मतलब है अव्यवस्थित, मतलब यदि मैं ये कहूं कि जैसे ही टीचर क्लास में एंटर किया, देर वॉज नथिंग एट 6 and 7, मतलब कि जैसे ही शिक्षक क्लास में प्रवेश किए, कोई भी चीज अव्यवस्थित नहीं था, अर्थात एवरीथिंग वॉज इन डिसिप्लिन। एक्सलेंट। आगे देखते हैं, दिस इज माइट एंड मेन, यहां इंफेसिस दिया गया है, देख रहे हैं, माइट एम से स्टार्ट होता है, मेन एम से स्टार्ट होता है, तो दिस इज माइट एंड मेन, इट मीन्स पूरी शक्ति के साथ, पूरी क्षमता के साथ। आगे है बैग एंड बैगेज, मीन्स बोरिया बिस्तरा समेत। मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, द सोल्जर मूव्ड फ्रॉम वन पोस्ट टू द अदर विद बैग एंड बैगेज, मतलब फौजी एक चौकी से दूसरी चौकी अपना पूरा बोरिया बिस्तरा के साथ मूव कर गया, चल दिया। आगे देखिए, आउट एंड आउट और थ्रू एंड थ्रू, ये दोनों का मीनिंग सेम है जेंटलमैन। आउट एंड आउट, थ्रू एंड थ्रू, इसका मतलब है पूरी तरह से, बिल्कुल। आगे देखिए, टूथ एंड नेल, इसका मतलब है पूरी ताकत के साथ, ठीक है, पूरी क्षमता के साथ। इन ऑर्डर टू डिफीट द एनिमी ही डिड एवरीथिंग विद टूथ एंड नेल, मतलब अपने दुश्मन को हराने में पूरी ताकत उसने झोंक दिया, पूरी ताकत लगा दिया। ये देखिए, स्टफ एंड नॉनसेंस, मतलब बकवास। व्हाट स्टफ एंड नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, मतलब तुम बड़ी बकवास कर रहे हो। नल एंड वायर्ड, रद्द करना, अमान्य, मतलब हम ये कह सकते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेड द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट नल एंड वायर्ड, मतलब
माय डियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, दिन दुनी रात चौगनी, उन्नति करना, तरक्की करना। ऑल द स्टूडेंट्स आर रिमेंबरिंग दियर टॉपिक्स बाय लिप्स एंड बाउंड्स। पूरे पूरे छात्र दिन दुनी रात चौगनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। और भी स्पीक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया दैट इंडिया इज एडवांसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। आगे देखिए, हार्ट एंड सोल का मतलब है पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से, दिलो जान से। हार्ड एंड फास्ट, निश्चित और नपातुला। देखिए, सक्सेस के लिए कोई निश्चित और नपातुला कोई नुकसान नहीं होता। यू हैव टू पुट योर एफर्ट एंड दैट्स टू विथ ग्रेट जिल। आगे देखिए, फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है अनियमित, इरेगुलर, नॉट कांस्टेंट। आज आपने किया, कल छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? अनियमित हो गया। आगे देखिए, एनफ एंड टू स्पेयर, इसका मतलब है आवश्यकता से अधिक, मतलब मोर देन योर रिक्वायरमेंट। आगे देखिए, एट बेक एंड कॉल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट बेक एंड कॉल, इशारे पर नाचना। आज आप जानते हैं कि यूक्रेन नाटो और अमेरिका के इशारे पर कुछ एक दो दिन नाचा, राइट? सो यूक्रेन एट बेक एंड कॉल, इशारे पर नाचना, बट दैट इज नॉट प्रूडेंट। माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको 1, 2, 3 बार सुने और इसको बिल्कुल मैगअप कर लें, एंड दिस विल इंप्रूव योर वोकैब, योर इंग्लिश, इट विल एनहांस योर फ्लुएंसी। आपकी अंग्रेजी के शब्दों को रफ्तार देगा, आपकी फ्लुएंसी को इन्हांस करेगा, बढ़ाएगा, एंड ऑब्वियसली यू विल बी अ बेटर स्पीकर, यू विल बी क्वाइट फ्लुएंट इन इंग्लिश। आप इंग्लिश को धारा प्रवाह बोल पाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।